वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं जूनियर सेक्शन का मैथमेटिक्स और जिसमें हम लोग आज क्या देखेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। तो जो भी वीडियो है आपके लिए जो हम लाते हैं वीडियो, ये सारे वीडियो जो है आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाले हैं। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हर कंसेप्ट का एलिब्रेशन आराम से अपने शब्दों में देखें। और कोई भी बुक हो, चाहे एस चांद हो, आर एस अग्रवाल हो, जूनियर सेक्शन का जो भी किताब हो, एनसीईआरटी हो, सारे बुक आपसे आसानी से बनेंगे। बाहर के साउंड को प्लीज इग्नोर करें और चलिए देखते हैं कंसेप्ट। अद्भुत अद्भुतम अद्भुतास कॉन्सेप्ट जो है इसको देखेंगे, इलेबोरेट करेंगे, समझेंगे कि आखिर वॉल्यूम किसका निकलता है, ये क्या एरिया में और वॉल्यूम में क्या डिफरेंसेस है, इस सारा कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं वॉल्यूम का मीनिंग। देखिए जैसे बात वॉल्यूम का होता है, वॉल्यूम का जनरली मीनिंग हो जाता है कैपेसिटी। क्या हो जाता है? कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। क्या होता है? जैसे मैंने कहा, हमारे पास पहले तो देख लेते हैं ध्यान से, हमारे पास एक रेक्टेंगल था। क्या था? हमारे पास क्या था? ट्रायंगल। क्या था? हमारे पास क्या था? स्क्वायर। क्या था? ठीक है, ये सब, या फिर सर्कल। क्या? ठीक है, ये सारे जो फिगर्स थे, ये सब जो फिगर्स थे, ये सब 2D फिगर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? 2D फिगर। 2D फिगर का मतलब क्या होता है? टू मतलब होता है दो, और डी मतलब डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है मापने का तरीका। ठीक ना? डायमेंशन मतलब हिंदी इसका होता है बीमा। क्या होता है? क्या होता है? बीमा। बीमा। ठीक है, क्या होता है बीमा का मतलब? ध्यान से देखिएगा, दो डायमेंशन का मतलब होता है, जैसे आप देखिए रेक्टेंगल। क्या देखें? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में दो चीजें थी। क्या क्या दो चीजें थी? पहला था रेक्टेंगल में लेंथ। क्या था? और दूसरा क्या था? ब्रेथ। ठीक है, तो ऐसा सारा फिगर जिसका लेंथ और ब्रेथ ही हो, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ ही हो, ऐसे फिगर को 2D फिगर कहते हैं। टू मतलब दो तरीका से नापा जाएगा, एक लेंथ से और एक दो, है ना? इसीलिए 2D फिगर कह रहा है। क्या फला है? अच्छा, जितने भी 2D फिगर्स होते हैं वो सारे फिगर्स को हम लोग प्लेन फिगर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन फिगर्स कैसे क्यों कहते हैं? कि क्योंकि ये बोर्ड जो है, बोर्ड एक प्लेन है और इस प्लेन में हम इस फिगर को दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास रेक्टेंगल बनाना हो, इस बोर्ड के अंदर हम रेक्टेंगल इस कदर बना सकते हैं। कोई दिक्कत? मान लीजिए रेक्टेंगल का नाम ABCD आप दे दीजिए। सही बात है बंधु। अगला, अगर आपको इसको स्क्वायर बनाना है तो इसी प्लेन के अंदर हम स्क्वायर ही बना सकते हैं। कोई दिक्कत? इसका नाम दे दीजिए CDEF। सही बात है, कोई दिक्कत? सर्कल बनाना है तो आप सर्कल ही बना सकते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आया? ये सब बना सकते हैं। ट्रायंगल बनाना होता है, बिल्कुल ट्रायंगल बना सकते हैं। ये सब फिगर 2D फिगर कहलाता है। जनरली इसमें लेंथ होता है और एक एक्स्ट्रा अगर यूनिट आएगा तो डायमेंशन का ब्रेथ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2D हो गया। ठीक है, जनरली ये सब 2D फिगर जो प्लेन फिगर्स होते हैं, इसको प्लेन में दिखा सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं। ठीक है बाबू, समझ में आया? देखिएगा ध्यान से, आगे जो कंसेप्ट है, आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, तो सर ये कैपेसिटी क्या है, ध्यान से देखिएगा। जब 3 डायमेंशन हो जाए, कितना हो जाए? 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का मतलब क्या? ऐसा फिगर जिसका मापने का तरीका, मेजरमेंट में लेंथ भी हो जाए, ब्रेथ भी हो जाए और हाइट भी आ जाए। एक नया यूनिट जोड़ दिया, मतलब लंबाई, ठीक है, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीन चीज अगर दिख गया तो आप समझ जाइए कि 3D फिगर है। क्या है? 3D फिगर है। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, जब 2 था तो 2D हुआ, जब 3 आ गया 3D हो गया। ध्यान से देखिए, इसको तो प्लेन में दिखा सकते हैं, लेकिन जो भी 3D फिगर होते हैं उसको प्लेन में नहीं दिखा सकते। जैसे, अच्छा, कैपेसिटी का ही मतलब समझने की ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा सर 3D फिगर में क्या होता है, याद रखिएगा, 3D फिगर में होता है आपको कार्टन। ये कार्टन जो है वो 3D फिगर है। क्यों? कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? अच्छा बताओ, रेक्टेंगल के अंदर हम कुछ रख पाएंगे? नहीं, आप रेक्टेंगल के अंदर कुछ भी रख नहीं पाइएगा। आपको कोई चीज रखना है सामान, तो आप इस कार्टन के अंदर रखिएगा, इस बॉक्स के अंदर रखिएगा।
तो सर ये तो बॉक्स आप प्लेन में बना दिए, हम प्लेन में बनाने ही जबरदस्ती बनाने का ये तरीका है, जनरली इसको हम प्लेन में बना नहीं सकते, दिखाने के लिए से बना दिए। जनरली अगर आप इसको बनाइएगा तो प्लेन फिगर है, इसका पीछे आगे आगे पीछे नहीं दिखेगा, दिखेगा क्या? नहीं। एक कार्टून है, एक कार्टन अगर रखा हुआ है, कार्टन अगर कार्टून नहीं कार्टन होता है, कार्टन जो है रखा गया है बॉक्स, तो बॉक्स के आप एक ही तरफ से देख सकते हैं, नीचे ऊपर आए दाएं बाएं नहीं देख सकते, राइट। एक रेक्टेंगल को जो सामने दिख रहा है वही रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ऐसा फिगर जिसके चारों तरफ हम एक तरफ से नहीं देख सकते हैं, वो क्या हो गया? 3D फिगर होता है। और 3D फिगर क्या होता है? स्पेस में। स्पेस मतलब यहाँ मान लो एक कार्टन लटका हुआ है, तो नीचे से भी देख सकते हैं, साइड से भी देख सकते हैं, इस साइड से भी देखते हैं, और कोई ऊपर से तो ऊपर से भी देख सकता। तो ये हुआ 3D फिगर। ये तीनों तरीका से दिखाया जा सकता है, 3 डायमेंशन से। इसमें लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा, हाइट भी होगी, मापने का तरीका भी यही होगा, सही बात है। तो वॉल्यूम उस फिगर का निकलता है जिसके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है। और यही क्या है, इस बॉक्स के अंदर ही हम कुछ रख पाते हैं, और रखने का जो मतलब पावर होता है उसी को हम लोग कैपेसिटी कहते हैं। जैसे अगर एक कार्टन है, उसके अंदर हम 50 केजी सामान रख सकते हैं, यानी उसका कैपेसिटी कितना है? 50 केजी का। देखते हो कभी कभी जो डब्बा रहता है या कार्टून रहता है, उसमें कैपेसिटी लिखा रहता है 20 केजी, 50 केजी। क्यों कैपेसिटी लिखा है? क्योंकि वॉल्यूम निकाला जा रहा है उसका, वो 3D फिगर है। क्या है? 3D फिगर। मेरे अंदाज से कोई समझ दिक्कत नहीं होगा, राइट। समझ में आया? कोई तकलीफ? देखिएगा ध्यान से, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए कंसेप्ट को। चलिए, अब देखिए जो हम कंसेप्ट देखने जा रहे हैं, उस कंसेप्ट में आपके पास जो नोट्स है, उस नोट्स में हम लोग सबसे पहले क्या है? वॉल्यूम। और हम लोग समझने जा रहे हैं सॉलिड्स को। क्या समझ आ रहे हैं? सबसे पहले समझ आ रहा है सॉलिड्स क्या होता है, ठीक है। जनरली सॉलिड्स का मतलब था ठोस। ठोस क्या? ठोस आकृतियां, ठोस फिगर्स। देखिए कैसे क्या है ठोस फिगर मतलब मजबूत नहीं, यहाँ ठोस फिगर का मतलब होता है 3D फिगर। क्या? 3D फिगर। ठोस फिगर मतलब 3D फिगर, सही बात है। पढ़िए क्या लिखा है, द ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिफिनिट शेप एंड साइज। भाई ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास क्या हो? डिफिनिट, यानी फिक्स्ड। क्या? शेप एंड साइज। क्या हो? डिफिनिट शेप एंड साइज हो, यानी आकार फिक्स हो, चाहे यहाँ रख दे चाहे चांद पर रख दे। अब मान लो कि आपके पास ईंट है, क्या है? ईंट, ब्रिस्क है, ईंटा है। अगर ईंट आपके पास है और वो ईंट आप यहाँ पे ले जाए, चांद पे ले जाए, जहन्नुम में ले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारे ईंट होंगे क्या? जो शेप से ले जाएंगे हम वही शेप का हर जगह होगा, राइट। और उसका शेप फिक्स होगा। क्या होगा? फिक्स होगा, ठीक ना। शेप और साइज भी उसका कैसा होगा? फिक्स होगा। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सॉलिड्स कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉलिड्स कहेंगे। सॉलिड्स ऑब्जेक्ट आर इन डिफरेंट शेप। अच्छा भाई सर, सॉलिड का कैसा कैसा शेप हो सकता है? सॉलिड्स हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप में, अलग अलग आकार के सॉलिड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, आइए देखते हैं पहले कौन कौन सॉलिड्स है उसको जान लेते हैं, ठीक है बाबू। देखिएगा ध्यान से, पहला है स्क्वायर। जानते हो ना स्क्वायर? स्क्वायर, दो स्क्वायर को हम अगर फ्यूज करेंगे आपस में, इस तरह से ज्वाइन करेंगे, स्क्वायर से, दो स्क्वायर से एक फिगर का निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं घन। क्या कहते हैं? कौन से बनता है? बनता है स्क्वायर से, स्क्वायर शेप से बनता है, ठीक है। स्क्वायर 2D है, दो टी डी 2D फिगर को मिलाया तो एक 3D फिगर बन गया, ठीक। अगला जो शेप है, आपके पास रेक्टेंगल है ना, दो रेक्टेंगल को आपस में ज्वाइन कराएंगे इस कदर।
सही है। तो ये क्या बन गया, क्यूबॉइड। क्या बन गया, क्या बन गया बाबू, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को हिंदी में कहते हैं घनाभ। क्या कहते हैं, बना किससे, रेक्टेंगल से। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं, सही बात है। चलिए अब आगे भी देखिए, और कुछ और भी फिगर होते हैं, जैसे कोन, जोकर का टोपी, कोन हिंदी में इसको कहते हैं शंकु। ठीक है, आगे सिलेंडर, क्या है बच्चे, ये है सिलेंडर। ठीक है, क्या है, हिंदी में इसको कहते हैं बेलन। क्या कहते हैं, ठीक है। आगे स्फीयर, स्फीयर देखो, सर्कल और स्फीयर में क्या अंतर है, कि सर्कल तो 2D फिगर है, लेकिन स्फीयर जो होता है वो भरा हुआ होता है। जैसे फुटबॉल के अंदर मानो कुछ भर दिए, जैसे छोटा छोटा गोली होता है ना, उसका बड़ा गोला लो, फुटबॉल के अंदर कुछ भर दिए, राइट, ऐसा होता है, उसको क्या बोलते हैं, गोला। हिंदी में इसको गोला कहते हैं और इंग्लिश में इसको स्फीयर कहते हैं। ये सारे फिगर 3D फिगर हैं, यानी इसको आप कॉपी पे नहीं बना सकते, ये तो समझ लो रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको बनाने के लिए आपको स्पेस में बनाने पड़े। स्पेस क्या होता है, ये स्पेस है जहाँ पे लटका हो, जैसे हमारी पंखा लटका हुआ है स्पेस में, कहा स्पेस में। स्पेस कहने का मतलब होता है 3D। 3D का मतलब आगे पढ़िएगा आप लोग, जब एक्स, वाई और जेड 3 एक्सिस होता है और ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल आपस में बनाता है, तो वही डायमेंशन का जो है वो 3D डायमेंशन कहलाता है। 3 डायमेंशन यानी 3 तरीका से उसको माप सकते हैं, एक्स वाई जेड या लेंथ ब्रेथ हाइट। समझ में आया, कोई दिक्कत, मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं है आपको, है क्या, समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़े, बहुत अच्छा। देखो ध्यान से, अब देखो, अच्छा ये सॉलिड क्यों कहते हैं, वाई सॉलिड्स, वाई इसको सॉलिड्स क्यों कहते हैं, और ये क्या लिखा है, ईच ऑफ दीज सॉलिड्स ऑक्युपाइज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस। जितने भी सॉलिड अभी हम देखे वो सब क्या करते हैं, ऑक्युपाई करते हैं, रखते हैं, क्या रखते हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस, सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस, सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस यानी जगह रखते हैं। क्या रखते हैं, जगह रखते हैं, कॉल्ड वॉल्यूम, कॉल्ड वॉल्यूम, इसीलिए इनको वॉल्यूम कहा जाता। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो कह सकते हैं, वो कैपेसिटी से मतलब है, क्या है, कैपेसिटी से मतलब है। ठीक है, देखिए समझ में आया। चलिए आगे देखिए ध्यान से, ये क्या होता है, वॉल्यूम होता है। अब हम डिटेल क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में पढ़ने जाते हैं, डिटेल। क्यूब और किसके बारे में, क्यूबॉइड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है बाबू, देखिएगा ध्यान से। पहला हम लोग देखने जा रहे हैं क्यूबॉइड। क्या देखने जा रहे हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, घड़ाव। क्या कहते हैं, ठीक है। क्या दिए, ए सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेस, एक ऐसा सॉलिड, ए सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेस, 6 रेक्टेंगुलर सरफेस से घिरा होता है, फेस से।
ठीक है, कोई दिक्कत? ध्यान से देखो, हमारे पास ये क्या है, एक सॉलिड है जो 6 रेक्टेंगल फेस से घिरा है। देखो, ये भी रेक्टेंगल होता है, ये भी रेक्टेंगल है, ऊपर से नीचे भी रेक्टेंगल, इससे भी रेक्टेंगल है, सामने भी रेक्टेंगल, नीचे भी रेक्टेंगल, ठीक है, सब रेक्टेंगल होता है, ठीक है। इसमें 6 फेस होता है, 6 चेहरा है। इधर से देखो 6 तरह से देखना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम क्या ले लिए, मैच बॉक्स, क्या ले लिए, मैच बॉक्स, चौक बॉक्स, है ना, ईटा, मैच बॉक्स, चौक बॉक्स, है ना, ब्रिक्स, ईटा, कोई दिक्कत? और भी चीजें हैं, टाइल, राइट, एक बुक ले लो, बुक, ये सब चीजें क्या हो गई, 3D फिगर, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं क्यूब, क्या देखने जा रहे हैं, इसका हिंदी होता है घन, क्या होता है, सही बात है। और ये क्या लिखा है, एक क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर ऑल इक्वल, एक ऐसा क्यूब, यही क्यूबॉइड है। जैसे मान लो क्या था, जब रेक्टेंगल का लेंथ लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल हो गया तो क्या बन गया, स्क्वायर। उसी प्रकार जब क्यूबॉइड का क्या इक्वल हो जाए, लेंथ किसके बराबर हो जाए, ब्रेथ के, और ब्रेथ किसके बराबर हो जाए, जब सब आपस में इक्वल हो जाएगा, जो नया फिगर का निर्माण होगा वही फिगर क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा, क्यूब कहलाएगा, राइट। तो मतलब आप मान लो कि आप इसका सारा साइड इक्वल हो गया, ये नहीं, सब जो रेक्टेंगल था स्क्वायर बन जाएगा। सही है, ये क्या हो गया, क्यूब हो गया, क्या हो गया, क्यूब। तो दिक्कत, इसका सारा फेस देखिए, जो फेस दिख रहा है आगे इधर साइड में दाएं बाएं, ये सब क्या है, एक स्क्वायर, क्या है, स्क्वायर से बना है, किससे बना है, स्क्वायर से बना है, कोई दिक्कत? अब ये तो समझ में आ गया। अब कुछ फॉर्मूला है वॉल्यूम निकालने का, क्या निकालने का, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, क्या निकालने जा रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। कैसे वॉल्यूम निकालते हैं, यानी कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, पढ़ो क्या लिखा है, द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ स्पेस, क्या करेंगे, सॉलिड्स का वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं, तो अमाउंट ऑफ स्पेस, कितना स्पेस वो अपने अंदर रखता है, क्या है, अमाउंट ऑफ स्पेस, अमाउंट ऑफ स्पेस occupied by a solid, occupied by a solid is called वॉल्यूम, इसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग लर्न करेंगे वॉल्यूम क्यूबॉइड का, है ना, हम लोग किसका किसका वॉल्यूम देखना है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम देखना है, किसका, क्यूबॉइड का वॉल्यूम और क्यूब का वॉल्यूम देखना है। समझ में आया बच्चों, यही कंसेप्ट है। अब आगे देखिए ध्यान से, हम लोग यूनिट जो है वॉल्यूम का देखने जा रहे हैं, क्या देखेंगे सबसे पहले, यूनिट ऑफ वॉल्यूम, कैसे मापते हैं, यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट, पहला है क्यूबिक सेंटीमीटर, क्या है, पहला क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका मतलब जानते हो क्या होता है, इसका मतलब सेंटीमीटर का होल क्यूब, इसी को क्यूबिक सेंटीमीटर कहते हैं, सही बात है। याद करो, जब हमारे पास लेंथ जो है और ब्रेथ दिया था और इसका एरिया निकालते थे, मीटर में था तो मीटर स्क्वायर होता था, सेंटीमीटर में था सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो जब एरिया निकालते थे तो मीटर, दो यूनिट था, इसका मीटर, इसका मीटर स्क्वायर हो जाता था। अब जब वॉल्यूम निकालेंगे तो याद रखो, लेंथ भी रहता है, ब्रेथ भी रहता है और हाइट भी रहता है। अगर मीटर है, मीटर है, मीटर है, तो तीनों गुना होके पावर 3 नहीं हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर भी गुना होकर कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर का पावर 3। समझ में आया, तो देखो लिखा भी है वहां पे, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ एज 1 सेंटीमीटर, मान लो कि हमारे पास कोई क्यूब है, क्या है, और क्यूब का एज, किनारा कितना है, 1 सेंटीमीटर का, किनारा कितना है, 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कैसे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम निकालने की लेंथ है, ये ब्रेथ और ये हाइट है, ये सब 1 है, क्या है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे
ये आ जाएगा 1 × 1 × 1 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर में है तो। कोई दिक्कत समझ में आया? देखिएगा समझ में आया? देखिए अब कहता है, इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, तो ऐसे दिखा सकते हैं। दूसरा है क्यूबिक मीटर, क्या है? क्यूबिक मीटर। आप तो जानते हैं इसको, क्यूबिक मीटर ऐसे दिखाइए या मीटर का होल। बात सही है? किसका? मान लो कि हमारे पास कोई क्यूब है, क्या है? उसका साइड कितना है? 1 मीटर। क्या है? ये कितना है? 1। ये भी कितना होगा? 1। ये भी कितना होगा? 1। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? 1 × 1 × और देखो ये ऐसे नहीं निकलता है, जैसे निकलता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1, 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 हो जाएगा, और मीटर इंटू मीटर क्यूब हो जाएगा। यही इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हम लोग निकालने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। इधर क्यूबॉइड का फिगर हम बना लें। ठीक है, इधर हम लोग किसका वॉल्यूम बना लेंगे? सॉरी, क्यूब बना लेंगे। क्या बना लेंगे? क्यूब। ठीक है, चलो अब मान लो कि ये इसका लेंथ है, क्या है? ये ब्रेथ है, और ये क्या है? ठीक है बाबू। अब इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों तो सेम होगा, तो मान लेते हैं कि इसका लेंथ भी एल होगा, ब्रेथ भी और हाइट भी। अच्छा, मीटर में मान लेते हैं, इसको भी मीटर में मान लेते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको। तो वॉल्यूम जब निकालना है, क्या निकालना है? वॉल्यूम। याद रखिएगा, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू, यही आंसर होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एल इंटू बी इंटू एच। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा, राइट? सही बात है, कोई दिक्कत? अच्छा, समझ में आ गया? अगर मान लो इसका यूनिट मीटर होगा तो मीटर क्यूब आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? चलिए, आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब का देखने जा रहे हैं। देखो, क्यूब का एज जो है एल है, तो वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो एल इंटू एल है। ये अगर मीटर में है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा एल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अगर वॉल्यूम में साइड को ए मान ले, मान लो कि साइड को कितना मान ले? ए मीटर, तो वॉल्यूम जो निकलेगा क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? ए का होल क्यूब मीटर क्यूब।
सही है ना, यही कोई दिक्कत, ठीक है। देखो एज का मतलब एज कहो या साइड कहो बात सेम है। अगर आपको हम ब्रॉड कहें या ब्रेथ कहें, इसका मतलब चौड़ाई ही होता है, ऊंचाई, चौड़ाई क्या, चौड़ाई होता है, क्या होता है। और हाइट कहें या एल्टीट्यूड कहें, हाइट कहें या ऑल्टीट्यूड कहें, इसका मतलब क्या होता है, ऊंचाई, क्या होता है। प्यारे बच्चों समझ में आया, ये कंप्लीट वॉल्यूम का आपका कंसेप्ट था, आप इसको बनाइए, सॉल्व कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।